नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा की नींव जिस पर खड़ी है, उस क्लासिक एरा के कई सितारों ने दर्शकों से विदाई ले ली है। जब भी किसी सितारे की चमक फीकी पड़ती है तो हमें बहुत दुख होता है। उनके गाने, फिल्में और यादों के झरोखे में वो दृश्य हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। आज ऐसे ही एक सितारा इस दुनिया से गुजर गया और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उनके जीते जी हमने उन पर कोई वीडियो नहीं बनाई। बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों, लेकिन आज हमारे बीच धीरज कुमार नहीं रहे हैं। क्या करूं सजनी आए न बालम। आप दर्शकों ने उनकी ढेर सारी फिल्में देखी होंगी, फिर भी एक बात कहना चाहूंगी, जिन लोगों को धीरज कुमार के बारे में पता नहीं है, उन्होंने भी इस महान सितारे की फिल्में देख रखी हैं और बाकायदा तारीफ भी की है। इन पर तो बहुत खूबसूरत गीत भी फिल्माए गए हैं और आज के ज़माने के लोगों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि 2000 के दशक में टीवी सीरियल्स का निर्माण कार्य करते हुए लाइमलाइट में आने वाले धीरज कुमार असलियत में अपने करियर की दूसरी पारी खेल रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी पहली पारी इतनी यादगार नहीं रही। फिर भी हम ये तो बोल ही सकते हैं कि आप जैसे दर्शकों के कारण धीरज कुमार के नाम पर भी एक जमाना हुआ करता था। मैं कहता हूँ बेहतरी इसी में है, चुपचाप मेरे साथ चले चलो। दीपक, मैं फिर कहता हूँ, मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो। रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में तो एक से बढ़कर एक सितारे थे। फिर भी अगर आपने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले धीरज कुमार को पहचान लिया होगा तो आप असली में फिल्मों के शौकीन हो। इस प्रकार से सीडी के साईं बाबा फिल्म में भी धीरज कुमार दिख चुके हैं। भला ऐसा कौन इंसान होगा जिसने सीडी के साईं बाबा फिल्म में तात्या की भूमिका निभाने वाले धीरज कुमार को पहचाना होगा। इस फिल्म में मां के मरने के बाद तात्या साईं बाबा के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ साईं बाबा भी उनसे पूछते हैं कि ऐसा कोई घर बताओ जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। फिर भी तात्या साईं बाबा से बोलता है कि बाइजा माँ सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि खुद साईं बाबा की भी माँ है। ये नहीं हो सकता साईं, ये सिर्फ मेरी ही माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ है, तुम भी इसे माँ मानते हो, ये नहीं मर सकती। अब ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ऋषि कपूर की सरगम फिल्म को कौन भूल सकता है। सहायक भूमिका में दिखने वाले धीरज कुमार को बाकी सितारों की रोशनी में चमकने का मौका भले ही ना मिला हो, लेकिन अपनी दमदार अभिनय के कारण उन्होंने वो किरदार भी अमर बना दिया। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। धीरज कुमार सही मायने में बहुआयामी प्रतिभा वाले इंसान रहे थे। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी कुछ कमाल की भूमिकाएं निभाई थीं और जब उन्हें छोटे पर्दे के पीछे का असली राज पता चला तो उन्होंने क्रिएटिव आई नामक कंपनी बनाई और कई सारे धारावाहिकों का निर्माण कार्य किया। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, जब तप व्रत, माँ वैष्णो देवी, ओम नमो नारायण जैसे सीरियल्स ने तो 2000 के दशक तक छोटे पर्दे पर राज किया था। हमें आज भी याद है श्री गणेश सीरियल 2000 के साल में शुरू हुआ था और 2004 तक सिर्फ रविवार के दिन उसका प्रसारण होता था और बच्चे पूरा हफ्ता इस सीरियल का इंतजार करते थे। दूसरी तरफ टेलीविजन जगत में धीरज कुमार इतने लोकप्रिय बन चुके थे कि लोगों ने उनकी अभिनय वाली छवि पूरी तरह से भुला दी थी। इसलिए तो हमने इस दौर को उनके जीवन की दूसरी पारी कहा है। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम। अब उनके शुरुआती दौर और निजी जीवन पर चर्चा करते हैं। धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि उनका असली नाम धीरज कोचर था। अपने जवानी के दिनों में वे बड़े ही हैंडसम थे, इसलिए मॉडलिंग क्षेत्र में आना उनका सपना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे मुंबई आए और कई सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए मॉडलिंग करने लगे। अब तक आपने कई बार सुना होगा कि राजेश खन्ना किसी एक प्रतियोगिता के कारण फिल्म जगत में उतरे थे और आपको ये भी पता होगा कि सुभाष घई और धीरज कुमार भी उस प्रतियोगिता में थे। अब हम आपको इस कॉन्टेस्ट का पूरा इतिहास बताते हैं।
असलियत में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन और फिल्म फेयर ने एक साथ आकर साल 1965 में टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया था। इसके जज थे शशि सामंता, विमल रॉय, BR चोपड़ा, नासिर हुसैन। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस शो में बतौर विजेता के रूप में 2 नए चेहरे चमके। पहला चेहरा था राजेश खन्ना और दूसरा फरीदा जलाल, और तीसरे नंबर पर थे विनोद मेहरा। साथ ही सुभाष घई और धीरज कुमार चौथे और 5वें पायदान पर थे। उस वक्त राजेश खन्ना 23 साल के थे, तो वहीं विनोद मेहरा और सुभाष घई 20-20 साल के थे। धीरज कुमार 21 के, तो वहीं फरीदा जलाल मात्र 16 साल की थीं। आने वाले दौर में तो राजेश खन्ना बहुत आगे निकल गए, लेकिन बाकी कलाकार भी कुछ कम नहीं थे। इस प्रतियोगिता के बाद विक्स नामक कंपनी ने धीरज कुमार को विज्ञापनों के जरिए पोस्टर बॉय बना दिया और इस तरह से रातों का राजा, दीदार, खोज, बहरूपिया, बहारों फूल बरसाओ जैसे फिल्मों के साथ धीरज कुमार का फिल्मी जीवन शुरू हुआ। उनके करियर को नई बुलंदियों तक लेकर जाने के पीछे मनोज कुमार का बड़ा हाथ था। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार देकर मनोज कुमार ने उन पर एक बड़ा एहसान ही किया था, इसलिए तो आज भी लोग उन्हें जूनियर मनोज कुमार कहते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको धीरज कुमार की कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनकी शादी जुबी कोचर से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा आशुतोष कुमार हुआ, जो आज के वक्त उनकी कंपनी चला रहे हैं।